भाई साहब, आपका दावा है कि 2 वीडियोस हैं, मगर आप कहां बैठे हैं फिर? और आपके आगे पैसे भी रखे हुए हैं। अगर आप उस जगह नहीं है जहां पर पैसे दिए जा रहे हैं तो आप कहां बैठे हुए हैं? अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वीडियो कौन सी जगह पे है, मगर वहाँ सेनेट इलेक्शन हो रहे थे। सेनेट इलेक्शन के दौरान काफी हमने एमपीएस से मुलाकात करनी थी। एमपी हॉस्टल में भी मैं मिला हूँ, मीटिंग हुई हमारी, केपी हाउस में भी मैं मिला हूँ, दोस्तों के घरों में भी मैं मिला हूँ। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये जगह कौन सी है। और दूसरी बात ये है कि ये 2 वीडियोज है जिसमें पैसे जो बंदा दे रहा है उस वीडियो में भी मैं नहीं हूँ, जिसमें जो बंदा पैसे ले रहे हैं उस वीडियो में भी मैं नहीं हूँ जी। मगर आप जिस वीडियो में हैं उस वीडियो में आपके आगे पैसे रखे हुए हैं और आप सिगरेट पी रहे हैं, और आप खुद मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए एमपीएस के वोट जमा आप कर रहे थे, और नतीजा ये निकला कि 6 एमपीएस के साथ 2 सेनेटर मुंतखब हो गए। तो ये पैसे आपके आगे क्या कर रहे हैं जब आप खुद कह रहे हैं उस वक्त? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एडिट हुई है, ये पैसे मेरे सामने। देखिए, आप अगर उसका बैकग्राउंड देख लें, शीशों में भी लोग नजर आ रहे हैं, इधर से भी लोग अंदर बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे पैसे जो खुले आम आदमी देते हैं तो वो ऐसी जगह पे देते हैं जिधर जो वीडियो मेरी बनी है। यानी आप ये कह रहे हैं जो आपका फ्रेम है, एक तो आप पहले तो ये कह रहे हैं कि जो दूसरा फ्रेम है वो अलग है, जो लोग पैसे ले रहे हैं आप उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं है, मगर दूसरा आप ये कह रहे हैं ये पैसे भी गलत एडिट करके आपके सामने रखे गए। यही मैं कह रहा हूँ ना, ये एक वीडियो में तो पैसे दे रहे आदमी पैसे ले रहा है, उस वीडियो में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और दूसरी वीडियो जो है वो मेरे सामने जो सामने तो नहीं, साइड पे जो पैसे रखे गए हैं, ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि इसमें मैं ये एडिट हुआ है ये वीडियो जी। वैसे फिर मुझे ये बताइए, अगर पैसे नहीं है और आप खुद मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को मुंतखब कराने के लिए आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुलाकातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थे, तो ये 6 एमपीएस के साथ 2 सेनेटर, 10 एमपीएस के साथ कौमी वतन पार्टी एक भी नहीं मुंतखब करा पाई, और कौमी वतन पार्टी के 2 एमपीएस पैसे लेते नजर आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के भी एमपीएस पैसे लेते नजर आ रहे हैं, जिससे आप कह रहे हैं आपका ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा क्या नजरिया आपने बताया था पीपल्स पार्टी का और आसिफ जरदारी साहब का उन्हें कि वो आपको वोट दे रहे थे बगैर पैसों के? बात ये कि उस वक्त गवर्नमेंट को भी पता था 20-25 एमपीएस इनसे नाराज थे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ थे, इनके जो अपने तहरीक इंसाफ के अपने एमपीएस थे, उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ था 20-25 एमपीएस का। गवर्नमेंट को भी पता था कि हमसे नाराज हैं। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये वीडियो तकरीबन कोई 2.5-3 साल बाद वायरल हुई है। अभी एक पार्टी का हेड एक एमपीए पे इल्जाम लगाता है, तो उनको चाहिए था जैसे ही सेनेट का इलेक्शन खत्म हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन इनको वीडियो वायरल करनी चाहिए जी। 3 साल बाद वीडियो इन्होंने वायरल किया, 3 साल बाद। वजीर आजम ने अप्रैल 2018 में कहा था कि उनके पास वीडियो है, मगर ये वीडियो की टाइमिंग पर जाहिर है सवाल उठ रहा है। मगर आपसे जो सवाल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है कि आपने इतने सारे वोट्स कैसे मैनेज किए, 6 एमपीएस के साथ 2 सेनेटर्स कैसे मुंतखब कराए? क्या ऐसी चीज थी अगर पैसे नहीं थे? जरूरी देखिए, मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो 20-25 एमपीएस थे ये अपने पार्टी के खिलाफ थे उस वक्त। उनके मगर खिलाफ थे तो किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देते, अवामी नेशनल पार्टी को दे देते। ये पीपल्स पार्टी के साथ उन्हें क्या मुस्तकबिल में गेन नजर आ रहा था? ना तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाती नजर आती है पीपल्स पार्टी, तो क्या क्या नजर आ रहा था उन्हें? शाहजेब भाई, जो सेनेटर हमारा इलेक्ट हुआ है अभी भी वो 8 मरले के घर में रह रहा है। जो जीतना चाहिए था, जिसके पास पैसे थे, पीपल्स पार्टी से जो इलेक्शन लड़ रहा था वो हार गया है, फैसल सखी पार्टी। तो एक आदमी, उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, उसके पास अपने पैसे नहीं है, उसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो वोट कैसे खरीदेगी? मगर एतराज पार्टी क़यादत पर उठ रहा है। पीटीआई में जो खुद एतराज़ उठ रहा है वो ये कि एमपीएस नाराज थे, तो जो सेनेटर्स थे, जो पैसे वाले थे, वो परवेज खटक के थ्रू पैसे दे रहे थे। आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि पार्टी अपने सेनेटर मुंतखब कराना चाहती थी, इंडिविजुअल सेनेटर्स नहीं पैसे दे रहे थे, पार्टी की क़यादत आपके थ्रू पैसे इनको दे रही थी। अगर ऐसे ही ये नाराज थे पीटीआई से और ये वीडियो में वोट लेते नजर आ रहे हैं और आपको इन्होंने बगैर पैसे मांगे, बगैर कुछ किए आपकी बात पर वोट दे दिया, बिल्कुल इसी तरह यही बात है, बगैर पैसे में वोट दिए। अभी जो पीटीआई का एमपीए उबैदुल्लाह मयार, उसका आपने स्टेटमेंट भी पढ़ा है मेरे ख्याल में, जियो के साथ जो उसने बात की है, उसने डायरेक्टली कहा है कि हमें स्पीकर हाउस में ये पैसे दिए और अपने पार्टी जो इनका जो सेनेटर खड़ा था
उसने पार्टी इलेक्शन के लिए दिए। अरे भाई साहब अगर हाउस में दिए, क्योंकि आपने बहुत सारे एमपीएस से जाके जाहिर वोट मांगा होगा, तो आपको 2.5 साल बाद भी याद तो होगा कि आपने क्या कहा होगा वोट मांगने के लिए। तो आप जरा मुझे बताइए कि जी आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे भी नहीं दे रहे और 2 सेनेटर्स आप मुंतखब कराने जा रहे हैं 6 एमपीएस के साथ, क्या कहा आपने? क्या आपने पिच किया? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जी, जरूरी नहीं है कि एमपीए सिर्फ पैसों से वोट ले या पैसों से वोट दे। मैंने उनको यही समझा, उनके एक अपना ग्रुप था, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, उनको पता था कि आइंदा टिकट अमित तरीका साफ से नहीं मिलेगा। इसी वजह से किसी को हमने पार्टी टिकट दिए, किसी को ओहदे दिए, किसी को इलेक्शन में खड़ा किए, उसी वजह से हमने वोट। तो ये जो आप हवाला दे रहे हैं उबैदुल्ला मयार साहब के बयान का कि उन्होंने कहा कि स्पीकर हाउस में हमें पैसे दिए गए और ये परवेज खटक साहब के ने कहकर ये पैसे दिलवाए, आपके इल्म में ये बात थी 2.5 साल तक, या आपको भी आज ही वीडियो देख के पता चला है? यही तो मैं हैरान हूँ कि 2.5 साल बाद ये वीडियो वायरल हो रही है। एक बात यही कह रहा हूँ आपसे कि एक बंदा, एक एमपीए के जो ब्लेम इन्होंने लगाए कि 20-25 एमपीए इन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिए, टिके, इनको चाहिए था कि यही वीडियो तीसरे चौथे दिन इलेक्शन के बाद वायरल करते हैं। वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ आपके इल्म में था या नहीं कि पैसा चला है और इन्होंने पैसे किसी और से लिए और सिर्फ आपकी आवाज पर बैक कहते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को वोट दी? मैं उबैद मयार की स्टेटमेंट से अभी जो पढ़ा है, आज ही मुझे पता लगा कि इनको अपने स्पीकर हाउस में और अपने पार्टी के जो इनका सेनेटर था उसने पैसे दिए। आज मुझे पता चले आज।